टू द न्यू व्लॉग। तो जी उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यकीनन आप लोग सब हैरान हो रहे होंगे कि मेरा आज व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जी मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं आई हूँ मुल्तान, और मुल्तान में यहाँ मैं आई हूँ एक विलेज में। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा मॉडर्न विलेज है कि यहाँ पे जो घर वगैरह बने हुए हैं वो बिल्कुल कच्चे नहीं पक्के हैं, लेकिन है ये विलेज ही। आसपास यहाँ पे खेत ही खेत हैं, और वो सामने बिल्कुल जो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ, ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत यहाँ से नहर गुजर रही है। तो बस मैं सुबह सुबह ये बिल्कुल उठ गई थी। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, फजर के बाद का। और मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि अब जगह चेंज हुई है तो वाइब्स चेंज हुई हैं, तो रूटीन भी आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक कप चाय का लिया और आप लोगों को यहाँ से मैं पूरा का पूरा विलेज वगैरह आसपास का दिखा रही थी सारा। और ऑब्वियसली मैं नीचे जाके भी अभी आप लोगों को वॉक करके आसपास का सारा कुछ दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी रही थी साथ साथ, और इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ये तो फिर भी अच्छा होता है, थोड़ा सा सुकून होता है इसमें। बाकी टाइम में तो आउटसाइड पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्मी होती है, तो शूट वगैरह भी नहीं हो सकता, कुछ वीडियो भी नहीं बना सकते। और ये बहुत दूर मुझे एक बकरी नज़र आ रही थी जो कि कुछ ना कुछ खा पी रही थी। और बस फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं नीचे जाके ना यहाँ पे वॉक करती हूँ, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। अभी सब मतलब लोग उठ ही रहे थे, और यहाँ पे मैं चली गई थी। और यहाँ देखें, ये जो कुत्ता आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, अभी आप लोगों को ये मेरी वीडियो में हर जगह नज़र आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसने बिल्कुल घर के पास से मैं निकली हूँ ना, उसके बाद से इसने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन ये ऐसी हरकतें कर रहा था ना कि बस जैसे ही मैं आगे जाती थी चल के, ये मेरे पीछे आना शुरू कर देता था। और पीछे देख के मैं फ़र्स्ट टाइम में तो एकदम मेरी चीख निकल गई थी, मैं डर गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने देख लिया था कि ये उल्टा हमसे भी डर रहा है, लेकिन बस साथ साथ भी रहना चाह रहा है। और यहाँ मैंने जब पीछे कैमरा मोड़ा, मेरी यहाँ पे लिटरली चीख निकल गई थी, वो बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था। और उसके बाद अब मैं इसके पास जानबूझ के कैमरा लेके जा रही थी और इसको मैं भगा रही थी। तो बस ये खेल रहा था, इसका मूड हो रहा था फुल टाइम खेलने का, इतनी सुबह सुबह के इसके साथ कोई खेलना शुरू कर दे। तो बस फिर मैं आगे जाने लग गई दोबारा, और अब बार बार इसको देखेंगे, मैंने जितनी दूर तक मैं गई हूँ नहीं, मेरे पीछे आया है। और जब मैं इसकी तरफ कैमरा करती थी, इसके पास जाती थी, तो ये ऐसे पीछे भाग जाता था। मतलब इसका फुल टाइम ना यहाँ पे खेलने का मूड था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ खेल लेती हूँ, बेचारा अकेला है। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसके पास कैमरा लेके जाती थी और ये इतनी स्पीड मार के वापस भागता था। और जब मैं आगे जाती थी फिर ये पीछे आके खड़ा हो जाता था। बस थोड़ा सा टाइम ऐसे ही करते करते करनी निकली थी मैं वॉक, और इस कुत्ते के साथ मुझे सुबह सुबह खेलना पड़ गया। और बस चलें, इसने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया अपने टाइम को। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किस तरह से सारे घर वगैरह बने हुए हैं। बीच बीच में कहीं पे खेत भी हैं, कहीं पे खाली प्लॉट हैं। और जो खेतों वाली साइड पीछे की एक साइड थी, वहाँ पे मैं अभी जा नहीं रही थी, क्योंकि मैं थी और मेरी कज़न थी, हम दोनों बस अकेले थे। तो इस वजह से मैं ज़्यादा उस तरफ गई नहीं, वरना वहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे जो है ना वो आम के बाग बने हुए हैं। उस तरफ भी वो कह रही थी कि ना कुत्ते वगैरह होते हैं बड़े, तो हमें डर लग रहा था। तो इसलिए ये देखें, पीछे की साइड पे पूरा बहुत बड़ा आम का बाग है अंदर की तरफ, लेकिन हमें डर लग रहा था यहाँ पे जाने में, क्योंकि यहाँ पे भी डॉग्स वगैरह होते हैं, वो पीछे लग जाते हैं। ये तो चलें फिर भी खेल रहा था। खैर फिर मैं आ गई थी वापस, अब मैं जा रही थी इस साइड पर घर की। तो यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था सुबह सुबह का माहौल। तो अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं सर्दियों में यहाँ पे आई थी ना, तो उसकी तो अलग ही वाइब थी। और यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना, ये मुर्गियाँ भी उठी हुई थी और ये भी इधर उधर घूम रही थी। और बस इनके पास भी जब मैं जा रही थी तो ये इधर उधर भागने लग गई। तो बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे सुबह सुबह में। बाकी दिन में तो इधर शदीद ना गर्मी हो जाती है, इसलिए बिल्कुल कदम बाहर निकालने का भी दिल नहीं करता। फिर तो बस दिल करता है बस घर के अंदर ही रहे। और ये पीछे की तरफ भी सारे के सारे खेत थे, प्यारे प्यारे चीज़ें लगी हुई थी। बस फिर मैं मॉर्निंग वॉक वगैरह करके घर में आ गई। घर आके देखा तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह तैयार हो रहा था। तो यहाँ पे अंडा पराठा ये सारी चीज़ें बन रही थी। बस फिर मुझे इतना मज़ा आया ना, और ये थोड़ी बहुत वॉक हुई, फिर कुत्ते के साथ थोड़ा सा खेलना भी पड़ गया। तो उसके बाद बस मुझे भी भूख लग गई थी, और यहाँ पे मज़ेदार से अच्छा सा नाश्ता देसी तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ पे दही थी, चटनी थी, अंडा था, पराठा था, ये सारी चीज़ें थी। और फिर मैंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी। बस फिर यहाँ पे लंच की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें बन रही थी बिरयानी। और ये बिरयानी का सारा सामान वामान रखा हुआ था, और यहाँ पे बनना वो स्टार्ट हो गई थी। बीच में फिर मैंने एक गिलास पिया ये आड़ू का जूस।
और फिर यहाँ पे मैं मेकिंग की जो है थोड़ी बहुत क्लिप्स लेके वीडियो बनाने लग गई थी। और बस यहाँ पे मसाले वसाले की मेकिंग वगैरह हो रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, बिरयानी यहाँ पे तैयार हो रही थी, उसका मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो रहा था। तो मैंने बाहर जब देखा तो यहाँ पे तो भाई अलग ही जो है ना लेवल का सीन ऑन था। यहाँ पे इतनी सारी एक गायें आई हुई थी, आई थिंक सो इनको चराने आए हुए थे, और इतना प्यारा लग रहा था इतनी दूर से। बस मैं करीब नहीं गई क्योंकि करीब जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था। और यहाँ पे कितनी सारी बिल्कुल घर के पास से जो है ना दुम्बे, भेड़, उनमें छोटे छोटे गाय के बच्चे, वो देखे इतने क्यूट लग रहे थे। और ये भेड़ के बच्चे छोटे छोटे से, दुम्बे के बच्चे, बकरी, मतलब बहुत सारे सब कुछ यहाँ से जा रहा था। और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही, मतलब फुल विलेज वाली वाइब्स आ रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था विलेज लाइफ स्टाइल गुजारने में थोड़ा सा। बस फिर शाम का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग कहीं ना कहीं चलते हैं अब घूमने। और यहाँ पे इस नहर की मैं बात कर रही थी जो वहाँ से नज़र आ रही थी घर की छत पर से। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ पे कैंट की तरफ। झील पार्क है वहाँ, यहाँ का मुल्तान का वो मशहूर है, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। और यहाँ की आई थिंक सो मशहूर जगहें हैं कोई कैंट वगैरह ये सब। तो मैंने कहा चलो इनके मैं क्लिप्स बनाती हूँ। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, रात हो गई थी पहुँचने में। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, हालांकि कोई वीकेंड नहीं था और छुट्टी का दिन भी नहीं था कोई, तो बस वीक डेज़ में ही थे हम। फिर भी काफ़ी यहाँ पे ना रश था। लेकिन यहाँ की और कराची की जो मौसम है ना, वेदर, उसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पे रात में भी ना हवा नहीं चलती, बहुत गर्मी होती है, हब्स होता है। बस यहाँ पे हॉर्स वगैरह खड़े हुए थे, उनकी भी राइड हो रही थी। एक ट्रेन खड़ी हुई थी, वो भी पूरा का पूरा आपको राइड दे रही थी। और यहाँ पे ये देखें काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही थी, पूरी झील बनी हुई थी। इसी के ऊपर वो जो रोप के ऊपर साइकिल चलती है तारों के ऊपर, वो चल रही थी। और यहाँ पे कोई ना कोई जो बच्चा बैठा हुआ था वो फंस गया था, और ये बंदा उसको उस तार के ऊपर ही चल के, आई डोंट नो ये किस तरह से इस तार पे चलकर आया है क्या है। मैंने काफ़ी जूम आउट करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह से मज़े से चल के जा रहा है, कि जैसे हम लोग फ्लोर पे नॉर्मली चल रहे होते हैं। और ये साइकिल इसकी आई थिंक सो फंस गई थी और इसको लेने आया। तो मैं यही सोच रही थी कि जो साइकिल पे बैठा हुआ है इसकी फीलिंग्स इस वक्त क्या होंगी, कितना इसको ना डर लग रहा होगा, क्योंकि नीचे भी वो झील बनी हुई थी तो इसलिए, और ऊंचाई भी काफ़ी थी, हाइट तो थी। तो बस इसने इसको रेस्क्यू किया और फिर इसको वापस लेके चला गया था। और बस यहाँ पे और भी ज़िप लाइन की और बोटिंग वगैरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं जो यहाँ पे ट्रेन चल रही है इस पे बैठ के थोड़ा सा इसको डिस्कवर करते हैं। अच्छा, मुझे ये लगा था कि जो ट्रेन है ना ये पूरा आपको पार्क का राउंड देगी, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने हालांकि पूछा भी था, लेकिन इसने बस ये झील के पास तक लेके गया और वहीं से वापस ले आया। लेकिन काफ़ी मज़े की जगह थी। इधर राइट पे बारबेक्यू टू नाइट रेस्टोरेंट है, उसकी आई थिंक सो बैक साइड थी, या वो रेस्टोरेंट ही था, वो भी गुजर रहा था साथ साथ। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे, अब जाहिर है विलेज लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं थोड़ा सा, तो देसी स्टाइल में ही हम लोगों ने यहाँ पे पार्क में चादर वगैरह बिछाई। खाना हम बना के ले आए थे साथ, और चीज़ें वीज़ें, पानी, जूस, ये वो, बिस्किट, सब कुछ। और बस फिर यहाँ पे बैठ गए थे और मैंने कहा चलो थोड़ा सा राइड्स वगैरह को भी देखते हैं। अब तो पहले तो मैं बहुत राइड्स लेती थी, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब बस देख के भी जो है ना वो सर घूम जाता है, तो दिल ही नहीं करता बैठने का। लेकिन ये कि बच्चे वगैरह बैठ रहे थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और पार्क तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खाने पीने की चीज़ें भी इधर मौजूद थीं, और राइड्स वगैरह भी काफ़ी थीं, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और यहाँ का मैंने सुना है कि ये काफ़ी बड़ा और मशहूर फेमस झील पार्क है। और यहाँ पे इतने क्यूट से इन्होंने रैबिट्स वगैरह भी रखे हुए थे। और भी उसके अलावा काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे कि आप छोटे मोटे जो होती हैं ज्वेलरी वगैरह और इन चीज़ों के। तो अब मैं जा रही थी थोड़ा सा आगे की तरफ, तो यहाँ पे मुझे ना काफ़ी पीसफुल माहौल महसूस हुआ। तो मैंने सोचा कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से हम जगह चेंज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे, खाना भी लेकर आए हुए थे, खाना भी खा रहे थे। और ये सामने बैक साइड पे रोड जा रहा था, और इधर ये छोटी ट्रेन की पटरी जा रही थी दूसरी वाली, जो यहाँ पे घुमाती होगी। और बस हर बंदा मसरूफ़ था अपने घूमने फिरने में, इंजॉय करने में। और ये डिस्कवरी झूला, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा कितना ख़तरनाक होता है, इसको तो मुझे ना देख के भी सर घूमता है। और यहाँ पे बड़ी मज़े की क्यूट सी एक्टिविटी चल रही थी कि बड़े से बलून के अंदर बच्चों को बंद किया हुआ था, और उसके अंदर भी बलून्स छोड़े हुए थे, और उससे बस उसमें बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और उसके अलावा यहाँ पे ये इन्होंने एडवेंचर ब्रिज के नाम से एक ब्रिज बनाया हुआ था जिसको लोग क्रॉस कर रहे थे। और यहाँ पे ये परिंदे वगैरह, बर्ड्स वगैरह रखे हुए थे जिनको आप बिठा के पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी मतलब मज़े की एक्टिविटीज़ थी जो यूजुअली पार्क्स वगैरह में होती हैं, तो अच्छा लगा मुझे ये भी। और बस फिर हम लोगों ने जो खाना लेकर आए हुए थे, खाना शाना खाया यहाँ पे बैठ के।
बस ये था कि वेदर थोड़ा सा ऐसा था कि गर्मी ज़्यादा थी, और बाकी तो हम इंजॉय कर रहे थे। और फिर यहाँ पे मज़े की आइसक्रीम ली, आइसक्रीम खाई, और यहाँ पे छोटे बच्चों की बोटिंग हो रही थी, बिल्कुल छोटे जो होते हैं ना उनकी। और यहाँ पे बस सारा डिस्कवर किया, घूमे फिरे, खाया पिया और राइड्स वगैरह ली, और बस फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा चेंज था क्योंकि विलेज लाइफ स्टाइल थी, तो विलेज लाइफ स्टाइल ही हम लोगों ने पिकनिक आज इंजॉय की। और उसके अलावा भी अब आप लोगों को मज़े की मैं जगह दिखाऊंगी जहाँ पर हम लोग डिस्कवर करेंगे मज़ीद। और बस अब मैं जा रही थी घर की तरफ। तो अगर पसंद आया हो आप लोगों को व्लॉग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए जो है ना वो कमेंट भी किया करें अगर आप लोगों को पसंद आए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।